नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे मसौढ़ी रेलवे गुमटी की, जहां रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य में विलंब होने से जनता में नाराजगी है। जनता का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से मसौढ़ी में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। जनता ने सरकार से मांग किया है कि मसौढ़ी में रेलवे गुमटी पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि मसौढ़ी की जनता को जाम से निजात मिल सके। मसौढ़ी के लिए अगर नहीं बनेगा तो अभिशाप है। बनना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और कार्य लग करके रुक जाए ये शर्मनाक बात है। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार नदमा। रेलवे फुट ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है तो क्या कुछ समस्या का झेलना पड़ा है आप जनता को? मसौढ़ी की सबसे प्रबल समस्या है ओवरब्रिज ना होने के कारण जाम की समस्या से पूरे मसौढ़ी वासी जूझते हैं। और इसके साथ ही जो इमरजेंसी गाड़ियाँ होती है एम्बुलेंस, हमारे जाम में घंटों घंटों रहते हैं इस जाम में और इनकी दम तक घुट जाती है इस जाम में। जाम से मुक्ति के लिए ओवरब्रिज का शिलान्यास माननीय सांसद महोदय किए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। उनके कार्यकाल में बनेगा या नहीं बनेगा वो भी अभी तक पता स्पष्ट क्लियर नहीं चल रहा है और काम किस गति से कछुए से चाल से चली और आज स्थगित पड़ा हुआ है, ये माननीय सांसद महोदय इस पर स्पष्ट अपना बात रख सकते हैं। मसौढ़ी में काफ़ी जाम की समस्या है और इसका शिलान्यास भी हुआ था बहुत तामझाम से। जनता को कितना झेलना पड़ रहा है, क्या चाहिए सरकार से, क्या मांग है आपकी? जैसे ये सरकार मानवता के नाते भी इस रेलवे ओवरब्रिज का बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ लाइन है। NH 83 ये लाइफ लाइन है, पूरे मगध को बिहार पटना से जोड़ता है। ये औरंगाबाद सासाराम का सबसे शॉर्ट रास्ता है और सारी सुविधाएं जो कि यूपी पटना में है, तो सबसे ज़्यादा समस्या खास करके एम्बुलेंस वगैरह को होती है, रोगी को होती है, जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो अनजान होते हैं इस रास्ते से, उनको होती है। ये बहुत जल्द बनना चाहिए और हमारी मांग है। हमने माननीय सांसद इस पे लोकसभा में बहस भी किए थे, पास भी हुआ, लेकिन कुछ कारण हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा हुआ है, इसी कारण से। अब क्या मांग है आप लोगों की? जितनी जल्दी बने यही मांग है। और अब बात पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के तरारी गांव की, जहां विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से 24 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक गेहूं जलकर खाक हो गया था। एक तरफ भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पटना गया रेलखंड का तारेगना स्टेशन परिसर इन दिनों कूड़े कचड़े का डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है। कूड़े कचड़े को जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा भी बना हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर जब तारेगना स्टेशन प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही सफाई की जाएगी। ना रेलवे स्टेशन का जो कैंपस है, जो मंदिर की तरफ का है, वो गंदगी का अंबार है। वहाँ डंपिंग किया जा रहा है और वहाँ जो है कूड़े कचरे को जला दिया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण फैलने का काफ़ी खतरा है। सर, आपकी ओर से क्या किया जा रहा है? सर, मामला संज्ञान में आया है, उसको देख रहे हैं, साफ सफाई किया जा रहा है और अपना वरीय अधिकारी को भी इसकी सूचना दे रहे हैं और साफ सफाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार सिन्हा। बांस का उपयोग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के आदिवासी समुदाय अलग अलग उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में भी एक ऐसा गांव है जहां के आदिवासी समाज के लोग बांस से डलिया बनाने का काम लंबे वक्त से चलते आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने। जी, हम इस समय कटिहार के ये कोढ़ा में हम इस समय मौजूद हैं। हम आपको एक ऐसे समुदाय से मिलवाते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से इनके पूर्वजों ने, ये देखिए कि बुनकरों का काम करता है, ये देखिए कि डलिया बना के अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग काफ़ी लंबे समय से, ये आदिवासी समाज के ये लोग हैं। ये देखिए कि इन लोगों का जो यह पेशा है,
ये पूर्वजों से इसी तरह का काम करते हुए लोग आ रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने भी यही काम किया और इन लोग भी इसी काम को करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी के लिए ये लोग देखिए कि किस तरह से मेहनत करते हैं, ये डलिया बनाते हैं। ये लोगों का आए दिन का इसी तरह का ये रोजगार है। इसी तरह से डलिया बनाकर ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और ये लोगों का कहना है कि अगर सरकार हम लोगों को किसी भी तरह की कोई अगर राहत पहुंचाए तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग आगे और भी तरक्की कर सकते हैं। आइए यहाँ सीधे बात करते हैं आदिवासी समुदाय के लोगों से जो ये डलिया बनाने का काम करते हैं। काफी लंबे समय से इनके बाप दादाओं ने भी ये काम किया और ये लोग भी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन मोहली सर। अर्जुन महली। जी। अच्छा, कहाँ घर हुआ? ये बावनगंज। बावनगंज। ये बताइए कि ये जो डलिया बना रहे हैं आप लोग, ये कब से इस तरह का काम आप लोगों का चल रहा है? बहुत दिनों से कर रहे हैं सर। बाप दादा फिर खूब बीत गया सर। अच्छा अच्छा। तो ये डलिया जो आप लोग बनाते हैं, ये डलिया एक दिन में कितना बना लेते हैं? कितना बनाइएगा, 2 ठो बनाते बनाते तो खत्म। 2 ठो बनता है दिन भर में। एक डलिया कितने का बिकता है? एक डलिया कितना में बिकेगा? वही 60 70 80। 60-70 रुपया। यानी अगर एक डलिया 60 रुपया में बिकता है, 2 डलिया बनाते हैं तो 60 दूना 120 रुपया। 120 रुपया का काम आप डेली करते हैं। क्या इससे आपका घर परिवार चल जाता है? नहीं चलता है तो क्या कीजिएगा, मजबूरी। और कोई काम तो मिलता नहीं है, कोई बिजनेस देता नहीं है सरकार जो कर पाए। अच्छा, कोई रोजगार नहीं दे ना, रहा। कुछ अच्छा, नहीं। सरकार कोई आप लोगों को कोई मदद वगैरह? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं लिए हैं सर। कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते। क्या लग रहा है कि सरकार अगर आप लोगों पे ध्यान दे तो आप लोग आगे और भी तरक्की कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, तरक्की करेंगे। करेंगे। अच्छा, सरकार अगर हेल्प कर दे तो आप लोगों के परिवार, आपके बाबूजी का परिवार वगैरह आगे बढ़ सकता है। हाँ। सरकार से मदद चाहते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ, ये देखिए कि आदिवासी समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद थे। आइए और भी महिलाएं ये वहाँ पे देखिए कि डलिया बनाने का काम करते हैं, ये भी हैं। ये देखिए कि ये किस तरह से ये डलिया बनाने का काम करते हैं। ये देखिए कि पहले कमची का जो है देखिए कि किस तरह से कटाई करते हैं, फिर इसको डलिया में तैयार करते हैं। कब से काम कर रहे हैं इस तरह का? यही हम 5-6 साल से। 5-6 साल से। जी हाँ। अच्छा, इसमें कितना मजदूरी कमा लेते हैं डेली का? वही 2 परिवार में 200-250 रुपया होता है। 2 तैयार करती हैं। ये लोगों का बहुत पूर्वजों से इस तरह का इन लोगों का ये कारोबार रहा है। ये देखिए कि क्या नाम हुआ आपका? टुकनी देवी। ये कब से कर रही हैं इस तरह? ढेर दिनों से करी रहलो छिए। अच्छा, कितना डलिया बना लेती हैं आप? दिन भर में 4टा-5टा बुनै छिए। अच्छा अच्छा, यानी बुनकर का काम करती हैं आप लोग? हाँ। सिर्फ डलिया बनाती हैं कि और भी कुछ करती हैं? नहीं, डलिए बुनाई छिए। सिर्फ डलिया बनता हाँ है यहाँ हाँ पे? हाँ। अच्छा, जब छठ का समय आता है तो लग रहा है कि अभी के समय में और छठ के समय में काफी कुछ बिजनेस में आप लोगों का अंतर होता है? नहीं होता है अंतर? थोड़ा थोड़ा हो छे। होता है। अभी कैसे एक डलिया बिकता है? 50 टका। 50। और छठ जब आता है, छठ के समय कितना? 100। 100 रुपया में। हाँ। लग रहा है कि कहीं ना कहीं छठ के समय में डबल हो जाता है आप लोगों का। तो क्या इसे घर परिवार आप लोगों का चलता है? नहीं, पर कहाँ चले छे घर परिवार। दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत। अच्छा अच्छा। तो सरकार से क्या हेल्प, किस तरह का मदद चाहते हैं आप लोग? लोन चाहे छी हमरा से। लोन चाह रही हैं हाँ, रोजगार को बढ़ाने रोजगार। के लिए। हाँ। अच्छा, जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं जी। ये जो आप लोग काम कर रही हैं, क्या जीविका जो सरकार चला रही है, जीविका से कुछ हेल्प मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, तो क्या जीविका सिर्फ दिखावा है? दिखावा है। लोन लिए हैं, उसको फिरना पड़ता है। हाँ, 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 देना पड़ता है। हाँ। तो ये डलिया बनाती है, घर परिवार चल जाता है? 2 खाटो डेमो चलता है, थोड़ा बहुत। बहुत दिक्कत से। बहुत दिक्कत। बेटा कितना है? बेटा 2 ठो। 2 ठो है। हाँ, बेटा सब क्या करता है? बांस कमाता है। यही सब काम करता है। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए कि तो लग रहा है कि हम लोग आगे और भी तरक्की कर सकते हैं। और महिलाएं ये भी बताती हैं कि सरकार की ये जो परियोजना चलती है जीविका, ये जीविका महज दिखावा बनकर रह गया है। ये महिलाएं कह रही है कि जीविका से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो सरकार की परियोजना है जीविका, इनका उद्देश्य था कि महिलाओं को रोजगार
उपलब्ध कराना और इनको आगे की तरक्की पर लाना। लेकिन जीविका ये बताइए कि जीविका ये लोगों को कह रही हैं कि जीविका महज जो है दिखावा बनकर रह गया है ना। हाँ। लोन नहीं मिल रहा है उससे? नहीं, हमरा नहीं मिलता है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, क्या चाहती हैं सरकार से आप लोग? कुछ मदद करे। मदद चाहते हैं? हाँ। यही पेशा चल रहा है आप लोगों का, डलिया बनाने का? दलिया बनाने। अच्छा, सरकार से अगर मदद चाहे तो कुछ बढ़े, हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। बाल बच्चा पढ़ता है आप लोगों का? नहीं, अब छोड़ के पढ़े। नहीं पढ़ता है। नहीं। अच्छा, जरा ये जो काम हमारी माँ करती है, इनसे कोई लाभ नहीं मिलता है, घर परिवार नहीं चलता है। ऐसे में सरकार अविलंब इन लोगों की सुधि ले और ये महिलाएं जीविका की जो है सिर्फ जो है दिखावा बनकर रह गया है जीविका परियोजना, ये महिलाएं कह रही है। ऐसे में सरकार इन लोगों की मदद करें ताकि ये लोग एक अच्छा मकाम हासिल कर सके, एक बेहतरीन जिंदगी ये लोग अपना बिता सके। बिहार न्यूज़ से तौकीर रजा, कटिहार। बेगूसराय में मेडिकल की छात्रा यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसने के बाद सकुशल घर वापस आई है, तो वहीं इस खुशी में परिजनों ने 24 घंटे का अखंड रामधुन यज्ञ का आयोजन किया। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजेश कुमार, अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम और जदयू नेता राजा आनंद के द्वारा प्रखंड के विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति काफी कम पाई गई, जिसको लेकर कई निर्देश भी दिए गए। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजेश कुमार, अंचल अधिकारी स्नेहा सत्यम और जदयू नेता राजा आनंद के द्वारा प्रखंड के विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति काफी कम पाई गई, जिसको लेकर कई निर्देश भी दिए गए। देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है। एक्चुअली स्कूल जो है वो मॉर्निंग हो गया है, तो आज सवेरे मैंने जांच करके ये देखना चाह रहे थे कि लोग शिक्षक समय पे आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिए 7:30 बजे ही आज झिपली पंचायत के सभी विद्यालयों का भ्रमण किया। शिक्षक की उपस्थिति पाई गई, कुछ बच्चे कम थे, चूँकि वहाँ पे दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया गया था चंदनिया में, तो वहाँ कुछ बच्चे कम पाए गए थे। बाकी स्कूलों में उपस्थिति भी कम है। लोग शिक्षकों का, खास करके प्रधानाध्यापक का कहना हुआ कि गेहूँ की कटनी चल रही है, तो परिवार वाले जो है वो। खबर मोतिहारी से है, जहां शहर के मीना बाजार स्थित एक मसाला की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दुकान में आग लगने की जानकारी स्थानीय थाने और फायर ब्रिगेड को दी। समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग फैलने से रोक लिया। हालांकि जिस दुकान में आग लगी थी वह दुकान जलकर खाक हो गई। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव के रहने वाले मुन्नीलाल महतो के घर में दबंगों ने आग लगा दी। बताया गया कि मुन्नीलाल महतो के घर जन्मदिन के अवसर पर नाच गाने का प्रोग्राम हो रहा था। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस दौरान घर में रखा गेहूं, 8 बोरा धान, कपड़ा, नगद रुपए, बकरी, मुर्गी सहित कई सामान जलकर खाक हो गए। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के कजपा बाजार स्थित दक्षिण ग्रामीण बैंक शाखा से हुए लूटकांड का पुलिस ने न सिर्फ खुलासा कर लिया है, बल्कि इस लूटकांड में शामिल अपराधियों को लूटे गए रुपए के साथ थर दबोचा है। प्रेस का वार्ता कर जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ गौतम शरण ओमी ने बताया कि 31 मार्च को अपराधियों द्वारा बैंक से 2,37,000 रुपए के लूट किए गए थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले के उद्भेदन के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया था। रफीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कजपा में बैंक में लूट की घटना हुई थी और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था और स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान कर आसूचना संकलन कर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ इसमें बरामदगी भी है। करीब लूटे गए 44,000 रुपये बरामद किए गए हैं और इस लूट की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल है, इसे भी बरामद किया गया है और साथ ही 3 मोबाइल और एक देसी कट्टा कारतूस के साथ अपराध कर्मियों के साथ पास से बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधकर्मी है ये 3 लोग हैं। ये है अजय सिंह, मुकेश सिंह और इंद्रजीत उर्फ कालिया। इनका आपराधिक इतिहास भी है और ये ओबरा थाना के 2 कांड में वांछित अपराधी हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।